Hello. Okay, so this is Weber's concept, iron cage of rationality. What is iron cage of rationality? So, the iron cage is a concept developed by Max Weber that describes individuals trapped in system of over-rationalized control, particularly in bureaucracy. Some characteristic limit personal freedom, reduce human emotion and moral judgment, create a mechanical, predictable, suppress individuality. तो क्या होता है आयरन के जो फ्रेशनैलिटी कि सब कुछ रूल्स रेगुलेशन पे काम करेगा, टाइम टू टाइम सारी प्रोसेस होगी। यहाँ कुछ भी जो होता है ह्यूमन इमोशंस का रिडक्शन हुआ है, रिड्यूस किया गया है। ब्यूरोक्रेसी में सबसे ज़्यादा रैशनैलिटी का यूज़ होता है क्योंकि वहाँ पर सब कुछ रूल्स रेगुलेशंस और रिटर्न के हिसाब से होता है। वहाँ कुछ भी पर्सनल रिलेशन नहीं होता है, सब कुछ इम्पर्सनल होता है। तो यही कहा है कि आयरन केज जो रैशनैलिटी के आयरन केज में हम फंसे हुए हैं। तो डेफिनेशन देख लेते थे। आयरन केज इज़ अ कंसेप्ट बाय मैक्स वेबर डिस्क्राइबिंग हाउ मॉडर्न इंडिविजुअल आर ट्रैप्ड इन रैशनल रूल बाउंड सिस्टम लाइक ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी में जो कुछ होता है वो रैशनैलिटी बेस्ड पर ही होता है क्योंकि वो रैशनैलिटी के सिस्टम पर ही चलता है ब्यूरोक्रेसी। तो यही है कि मीनिंग देख लेते हैं। आयरन एक जो स्ट्रोंग अनब्रेकेबल जो होता है, आयरन तो समझते हैं कि लोहे का एक पिंजरा होता है। वो केज का मतलब ट्रैप, उस पिंजरे में हम ट्रैप्ड हुए हैं। रैशनैलिटी, लॉजिक बेस्ड थिंकिंग, सब कुछ लॉजिक बेस्ड थिंकिंग पर ही होता है। कुछ भी सारी चीज़ें वर्क हमारा बेस्ड होता है लॉजिक बेस्ड थिंकिंग पर ही, रूल्स एंड रेगुलेशंस पर ही होता है। ब्यूरोक्रेसी का मतलब ही होता है रूल्स बेस्ड ऑफिस सिस्टम। एक ऑफिस सिस्टम है जो लॉजिक बेस पे चलता है और ये जो सिस्टम है इसी सिस्टम के थ्रू हम आयरन केज ऑफ रैशनैलिटी में फंसे हुए हैं। और स्टेप बाय स्टेप कुछ चीज़ें दी हुई है कि ट्रेडिशनल सोसाइटी यूज्ड वैल्यूज़, हम पहले वैल्यूज़ पर चलते थे, चीज़ें चेंज हो जाती थी और बाकी चीज़ों की भी स्पेस थी सोचने के लिए, इंसान फ्री था जो हर चीज़ के लिए। लेकिन अब रैशनैलिटी के बाद सब कुछ एक फिक्स्ड रूल्स के हिसाब से ही होता है। मॉडर्न सोसाइटी यूज टू रूल, वही कि ट्रेडिशनल सोसाइटी में हम वैल्यूज़ को इम्पोर्टेंस देते थे और मॉडर्न सोसाइटी में हम रूल्स को वैल्यू देते हैं। ब्यूरोक्रेसी इंक्रीज़ हो रही है बिकॉज ऑफ रैशनैलिटी, और कह सकते हैं कि रैशनैलिटी की वजह से ही जो ब्यूरोक्रेसी का सिस्टम बना हुआ है। और इंडिविजुअल्स लॉस फ्रीडम, ऑफ कोर्स की ब्यूरोक्रेसी रैशनैलिटी में सब कुछ एक सिस्टमेटिक वे है, तो ये सिर्फ एक इंसान के लिए नहीं है, तो सब मतलब हर इंसान के लिए रूल्स रेगुलेशन है। तो इंडिविजुअल की जो फ्रीडम है वो खो गई है। इमोशंस आर इग्नोर्ड, ऑफ कोर्स की सब कुछ प्लान्ड है, सब कुछ जो है, तो इमोशंस की बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है वहाँ पर। पीपल फील ट्रैप्ड, ऑफ कोर्स सुबह से शाम आपको जिस तरह से कहा गया उसी तरह से करना है सारी चीज़ें, तो आपकी फीलिंग्स के लिए कोई जगह नहीं है। दिस इज़ द आयरन केज, और ये एक आयरन केज है पर्सनालिटी का जहाँ पर हम सब फंसे हुए हैं। और कुछ टाइप्स ऑफ रैशनैलिटी दी है, प्रैक्टिकल, थियोरेटिकल, सब्सटैंटिव और फॉर्मल। तो प्रैक्टिकल रैशनैलिटी जो है वो सॉल्विंग एवरीडे प्रॉब्लम की प्रैक्टिकल है, जो हम एवरीडे की चीज़ें सॉल्व करते हैं, सारी प्रॉब्लम जो हमारी डे बाय डे की है वो प्रैक्टिकल है। थियोरेटिकल जो एब्स्ट्रैक्ट अंडरस्टैंडिंग होती है वो थियोरेटिकल में आ जाता है। सब्सटैंटिव होता है वैल्यू पर बेस्ड, की जहाँ हम वैल्यू बेस्ड चीज़ों को सॉल्व करते हैं, वैल्यू बेस्ड चीज़ें हमारी जो होती है वो सब्सटैंटिव में आता है। फॉर्मल में बेस्ड ऑन रूल्स, जो हम ब्यूरोक्रेसी में मोस्टली यूज़ करते हैं, सब कुछ फॉर्मल होता है और वही सोर्स है आयरन केज का। तो कैरेक्टरिस्टिक और हैं जहाँ सब कुछ रूल बेस्ड होता है, पूरा रूल्स के बेस पर सिस्टम होता है, कुछ भी अलग से नहीं होता है। फ्रीडम हमारी कैरेक्टरिस्टिक हमने शायद देख ली है। लॉस ऑफ फ्रीडम, फ्रीडम बिल्कुल नहीं होती है। इमोशन के लिए, इमोशंस के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं होती, आपकी फीलिंग्स के लिए कोई जगह नहीं होती है। और कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज भी है। तो
पहले एडवांटेज देख लेते हैं कि सब कुछ रूल्स रेगुलेशंस होगा, सब कुछ एक्यूरेट होगा, तो वहाँ पर हमारा एफिशिएंसी और ऑर्गेनाइज वे में चीज़ें होगी और सब कुछ प्रेडिक्टेबल होगा। रिजल्ट भी कि हम कब क्या होगा, किस रूल्स अगर दिए हुए हैं तो रूल्स के हिसाब से सब कुछ प्रेडिक्ट कर पाएंगे और इक्वल ट्रीटमेंट होगा। ऑफ कोर्स ये इम्पर्सनल होता है, कोई किसी के फेवर में काम नहीं कर सकता, तो यहाँ पर इक्वल ट्रीटमेंट होती है। डिसएडवांटेज ये हो जाएगा कि जो हमने कैरेक्टरिस्टिक में देखा था कि लॉस ऑफ इंडिविजुअलिटी और इमोशंस बिल्कुल नहीं होते हैं, फीलिंग बिल्कुल नहीं होती है। रिलेटेड थिंकर्स है जहाँ कार्ल मार्क्स जो मेन मैक्स वेबर है जो मेन है, जिन्होंने बात ही करी है आयरन केज की और आयरन केज ऑफ रेशनैलिटी, और कार्ल मार्क्स ने एलिनेशन की बात करी है, जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ में जब लोग काम करते हैं तो वहाँ सब कुछ अपने फेलो वर्कर्स से, हमारे काम से और सब कुछ हम एलिनेट हो जाते हैं बिल्कुल। और हर्बर्ट मार्कस ने भी मॉडर्न क्रिटिसिज्म किया है, उन्होंने भी। तो फ़िलहाल तो हमने यही देखा। कुछ की कोट्स है, मैन इज़ ट्रैप्ड इन आयरन केज ऑफ रेशनैलिटी और वी आर रूल्ड बाय द सिस्टम नॉट बाय द फेथ। तो पहले के ज़माने में हम फेथ को भी थोड़ा इंपॉर्टेंस देते थे, अभी सब कुछ रूल्स के हिसाब से ही होता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द आयरन केज ऑफ रेशनैलिटी बाय मैक्स वेबर। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू।